हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9 नेशनल साइंस ओलंपियाड 2018-19 में पूछा था, जो सेट ए में था। ठीक है, किसमें था? सेट ए में। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कम लिखा हूँ, वैसे कुछ क्वेश्चन में सारी बातें मैं लिख दिया हूँ, लेकिन क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली पढ़ रहा हूँ। देखिए, रिफर टू द गिवन ग्राफ विच शोज अ वेरिएबल फोर्स। एक ग्राफ है, इसको आपको देखना है। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम, कितना? 2 किलोग्राम के मास पर ये वेरिएबल फोर्स, जो कि वैल्यू 10 न्यूटन से लेकर 0 न्यूटन, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया फोर्स का, फिर कांस्टेंट रहा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर कांस्टेंट रहा। ठीक, अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग वैल्यू, अलग अलग डायरेक्शन है। क्लियर है? एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ द, इसके बाद मैंने लिखा है if the initial kinetic energy at x equal to 0, x is equal to 0 में जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो 25 जूल है, मतलब बॉडी पहले से ही चल रहा है। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 6 मीटर एंड 16 मीटर इज 1 and 2, मतलब 6 मीटर में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी और 16 मीटर में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी रिस्पेक्टिवली। द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 10 मीटर एंड 14 मीटर इज इतना इतना रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को क्या करना है? फिलअप करना है। देखिए, आपको पता होगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी x इक्वल टू 0 पे कितना? 25 जूल है। मैं अगर बात करूं, चूंकि सबसे पहले 6 मीटर की बात करी गई है, तो मैं अगर पहला फर्स्ट ऑप्शन निकालने की कोशिश करूं तो जो वर्क होगा, वर्क कैसे निकलेगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ है उसका एरिया क्या देगा? वर्क डन। सिंपल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देगा? वर्क। आपको बताया भी है, नहीं जानते तो जान लीजिए, है ना। मैं अगर यहाँ सिंपल सी बात करूँ, यहाँ पे हमारा x है और ये फोर्स है, मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और लग रहा है 5 मीटर तक। तो बताइए, 10 न्यूटन का फोर्स 5 मीटर, 10 5 से कितना होगा? 50। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 50 जूल। क्लियर है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ का जो एरिया है, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ क्या देगा? एरिया। तो याद रख लें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है? वर्क डन। क्या देता है? वर्क डन। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन होगा फर्स्ट के केस में अगर हम लें, मतलब अगर 6 मीटर वाला निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस 6 और हाइट कितनी है? 6 इंटू हाइट कितनी हमारी? 10। के फाइनल, के कहाँ पे निकालना है? फाइनल x इज इक्वल टू 6 में माइनस के x इज इक्वल टू 0 में। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 30 जूल काम हुआ। x इक्वल टू 6 पे हमें निकालना है और 0 पे गिवन है 25, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 25 काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू 6, जो कि हमारा आया, कितना आया? 55 जूल। कितना जूल? 55 जूल। तो ऑप्शन ए और बी में तो नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों तो एटलीस्ट खत्म हो गया। सी और डी में ही हमें बात करनी है। सेकंड में बात करनी है 16 मीटर में। चलिए 16 मीटर में एकदम लास्ट में। तो दूसरा अगर हम बात करें, अब ये एरिया मिला प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, सारे एरियाज मिलने के बाद जो काम आएगा वो होगा हमारा 16 वाला काइनेटिक एनर्जी माइनस 0 वाला। देख लेते हैं, तो वही फार्मूला। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पहला वाला मिल गया तो 30 मिला। दूसरा -10 इंटू 6 से 10, 4, इसका एरिया निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? -10 इंटू 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 10 से 14, 4 और ये कितना? 10, 10 गुना 4, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। फिर यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है, 2 गुना -10, -10 गुना 2। ये टोटल काम जो होगा वो किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू 16, चूँकि वहाँ तक ये सब मिला के 16 तक पहुँच गए, माइनस के कहाँ पे? x इज इक्वल टू 0 पे। आसान है। ये कितना हो गया? 30, ये तो कैंसिल हो गया, 30 2 में 10 गया,
2 2 20 20 कितना के एक्स इज इक्वल टू 16 और ये 0 पे कितना 25 माइनस 20 इस पार है तो इसमें 20 गया 10 प्लस 25 के एट एक्स इज इक्वल टू 16। तो 16 मीटर पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है 25 और 10 35 जूल, दैट इज़ यहाँ पे 30 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट ही होगा। तब भी आगे और बना लेते हैं हम लोग जो पूछा है। इतनी बात समझ आ गई आपको, उतार लीजिए। अब बोला है द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 10 मीटर एंड 14 मीटर। मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मास गिवन है, वेलोसिटी निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए एट द एंड ऑफ 10 मीटर, तो 10 मीटर यहाँ पे, तो वही हाल है। थर्ड और फोर्थ की अगर बात करूँ तो वही वर्क डन बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क ये वाला कितना आया, ये हमारा 30 आया, प्लस ये वाला कितना आया 10 40 नेगेटिव 40। तो कहाँ पे पहुँच गए हम लोग 10 में पहुँच गए। तो काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया नेगेटिव 10 इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 10 पे हाफ एम वी स्क्वायर मान लेते हैं, माइनस के एक्स इक्वल टू 0 पे 25 है, इस पार लेके आ जाइए, प्लस 25। मास गिवन है 2, यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर निकल जाएगा। 25 में 10 गया। वैसे काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम निकल सकता था, कोई बात नहीं। 5 15, ठीक है, 2 2 कैंसिल, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी आया हमारा √15, ठीक है। अब हम मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू √15। तो 2 को लिख सकते हैं √4 इंटू √4, कितना आया √16 न्यूटन सेकेंड। यूनिट है किसका, मोमेंटम का। न्यूटन सेकेंड भी है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में, इतना आप जानते ही होंगे। तो एक ऑप्शन तो हमारा ये देखिए। अब हमको फोर्थ नंबर देखना है। फोर्थ नंबर कहाँ तक लेना है, एट एक्स इक्वल टू 14 मीटर में। तो यही सेम काम करना है हमें, इतना उतार लीजिए आप। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोर्थ होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 14 होगा, यहाँ पे 30 प्लस नेगेटिव 40, कहाँ तक जा रहे हैं 14 तक, तो ये और ऐड होगा, प्लस 40 भी आएगा, ठीक है। इतना तो समझ रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 30 आएगा, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 25, सब कुछ वही, यहाँ पे 30 और माइनस 25, 30 प्लस 25, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 55। वी आ गया √55। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ 2√55 आंसर होगा, इधर नहीं जाना है आपको। ये आंसर हो गया किसका, देखिए आ रहा है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, मैंने सॉल्यूशन तो कर दिया। अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो भी मुझे बताएं। मिलते हैं फिर इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।